हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना पड़ा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझ आ जाए। देखिए इसमें क्या है, when two charges are placed at a distance apart they exert force on each other and such force is called action at a distance। अभी इससे पहले हम सब कूलम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने यही देखा था, अगर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव नेगेटिव, ये तीन तरह के चार्ज अगर हैं, किसी भी फील्ड में हैं, किसी एट अ डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सी फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल्शन। और जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो कौन सी फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं उन्हें वैसे हम उन्हें नाम क्या दे देते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों एक्शन कर रही हैं। एक्शन मीन्स वो एक्शन शो कर रही हैं, या तो रिपल्शन शो कर रही हैं, अट्रैक्शन शो कर रही हैं, पर कैसे शो कर रही हैं, एट अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे ही वो ऐसी शो करती हैं। अब हमें ये देखना होगा कि वो डिस्टेंस कितना होता है, क्या होता है। असल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें ये बताता है कि अगर दो चार्जेस हैं एट अ डिस्टेंस अपार्ट हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हुई है उनका क्या करता है, मैकेनिज़्म बताता है हमें कि कौन से मैकेनिज़्म के कारण वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। तो अब हम ये भी, इसके बाद हम ये भी देखेंगे, ये भी मेथड बताता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसमें हम आगे ये भी देखेंगे कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी एक्सर्ट कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू फील्ड कॉन्सेप्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस। अब दो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, एक टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक सोर्स चार्ज होता है क्यू, हमने माना है, क्रिएट समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट। हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्यू चार्ज है, इसने क्या कर ली, एक स्पेस क्रिएट कर ली अपने इर्द गिर्द, उससे क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट, और वो जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है उसे हम कहाँ रख देते हैं, इधर नहीं, उसे हम रख देते हैं इन द फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो किसने प्रोड्यूस की है, इस सोर्स चार्ज ने। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम मान लेते हैं ये तो है हमारे पास चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के बीच में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लें एक प्लेग्राउंड है, और उस प्लेग्राउंड का कोई लीडर है, उसने क्या किया है, रूल्स बनाए हैं। रूल्स बनाए हैं कि इस प्लेग्राउंड में कोई भी आएगा तो वो कैसे गेम खेलेगा, और जो लीडर है, लीडर के ऊपर तो इस प्लेग्राउंड के रूल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये उसी का प्लेग्राउंड है और उसी ने रूल बनाया है, और वो उसमें खेलने भी नहीं जाएगा। सेम उसी तरह ये जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के ऊपर भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फोर्स नहीं लगती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सोर्स चार्ज पे अपनी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता।
इसका मतलब यही हुआ कि अब सोर्स चार्ज ने खुद फील्ड बनाई है तो फील्ड की फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी, जैसे इस लीडर के ऊपर हुआ कि इसका प्लेग्राउंड है तो फिर इसके ऊपर क्या होगा, ये जो इस ग्राउंड के रूल्स हैं उसके ऊपर नहीं लगेंगे। अब इसमें क्या हुआ, अगर कोई भी बाहर से मैन आ रहा है या कोई चाइल्ड आ रहा है इस प्लेग्राउंड के अंदर अगर आ गया तो उसके ऊपर क्या होगा, इस प्लेग्राउंड के जो रूल्स बनाए हैं इस लीडर ने वो उस पर लगेंगे और उसे वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी अगर क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो भी अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उसके ऊपर भी क्या लगती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगती है और वो फोर्स अट्रैक्टिंग भी हो सकती है और रिपल्सिंग भी हो सकती है। ये अकॉर्डिंग टू सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के जो चार्जेस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको थ्रू एग्जांपल ये बातें समझा ली। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच एनी इनकमिंग चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक स्पेस क्रिएट कर लेती है जिसके अंदर अगर कोई भी इनकमिंग चार्ज आ रहा है तो उसे या तो अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगी या तो रिपल्सिंग फोर्स लगेगी। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो उसे तो वो अट्रैक्ट करेगा, पर अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो उसे अंदर नहीं आने देगा, उसे क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि जो फोर्स लगेगी किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर हमें पता है, अब फोर्स की डायरेक्शन हमें पता होगी। अगर नेगेटिव चार्ज उसके फील्ड के अंदर आ रहा है तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव के इसी साइड ही जाएगा, मीन्स अट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी तरफ ही आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो रिपेल होगा, उसकी भी डायरेक्शन हमें पता होगी। इसी कारण हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये क्या हो गया इसका एसआई यूनिट पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर। अब आप इसमें एक छोटा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो टेस्ट चार्ज होगा उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए। वैनिशिंगली स्मॉल का मतलब क्या है कि जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, ताकि वो जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, माने ये क्या है सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर टेस्ट चार्ज क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। क्यों ना, टेस्ट चार्ज अगर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसके कारण ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं, वैनिशिंगली स्मॉल लेते हैं। स्मॉल होने के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और इसके कारण ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, डिस्टर्ब भी नहीं कर पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को हमेशा वैनिशिंगली स्मॉल लेते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं अगर इधर जो, और हाँ एक बात ये भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाता है। अब हम ये देख लें कि इसके CGS यूनिट क्या होते हैं, फोर्स का होता है डाइन और चार्ज का होता है स्टेट कूलम। तो क्या बन गया, डाइन्स पर स्टेट कूलम। डिमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का क्या होता है, mL/t-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज का करंट इंटू टाइम। तो ये क्या बन गया, mL
A-1 T-3। इसी के साथ हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। फर्स्ट है, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये क्या है कि हम किसी भी चार्ज की डायरेक्शन देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखें यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो हम इसकी क्या चेक कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन की। जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो फोर्स लग कितनी रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। अब आप या तो ये देख लें कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या तो ये समझ लें कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों तरह से ही इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज इस फील्ड में पड़ा हुआ है तो इसमें भी देख सकते हैं, या तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो भी इधर जाएगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो भी उसकी डायरेक्शन इसी साइड होगी। तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो चार्ज पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी हम उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। सेकंड क्या है, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने देखा कि वो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम ये भी पता कर सकते हैं मैग्नीट्यूड किसका, कि फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी लग रही है। उम्मीद है आप लोग को आज की इस वीडियो का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।